अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तानी सिनेमा की स्टाइलिश हीरोइन और लेजेंड अदाकारा सबिया खानम वर्जीनिया अमेरिका में इंतकाल कर गई हैं। हाँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने रात फ़ारूक साहब को और अमान को फ़ोन किया था कि सुबह दुआ की अपील करेंगे, लेकिन जी बहरहाल अजल का फ़रिश्ता भरल जल्दी में था। एक बात मैं आपको बताऊं कि बर सग़ीर में सिनेमा की जो है एज वो 100 साल से ज़्यादा हो गई है। इससे खूबसूरत कपल जो है वो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ये जो फिल्म का कैमरा है ना, जी उसको नसीब नहीं हुआ। तो जो हमसे बहुत छोटे हैं एज में, उनको चाहिए मुखड़ा, नाजी, 7 लाख, वादा, मौसीकार, कातिल, उनकी मूवीज़ देखें। संतोष भाई, मैं तो मेरी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा इनके घर में गुजरा। संतोष भाई इनके शौहर थे, दर्पण साहब थे देवर इनके, वेरी हैंडसम मैन अगेन। और अब दुआ मैं सुलू भाई के लिए मैं अपील करूंगा अपने व्यूअर से। इनके सबसे छोटे भाई मंसूर मेरे दोस्त हैं, जो उनसे बड़े थे। एस सलमान बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो आजकल ही इज़ अनवेल। एस सलमान, उन्हें हम राइट। सुलू भाई कहते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे और बाकी आमीन। सब्र दे पूरे ख़ानदान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत ने तारीखी खसारे का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है। हसन साहब, अपोजिशन काफ़ी तनकीद कर रही है इस बजट पर। देखें, अपोजिशन का तो काम ही ये है, मुल्क की तारीख में कोई एक ऐसा बजट मुझे तो याद नहीं जिस पे अपोजिशन ने तनकीद न की हो। और एक बात, क्या आप लोगों को इतना सीरियस नहीं होना चाहिए बजट के बारे में। यहाँ तो हम जैसे मुल्कों में बजट एक रस्मी कार्रवाई है, एक फॉर्मेलिटी है। इसमें अहदाफ होते हैं, तखमीने होते हैं, मफरूज़े होते हैं, ख्वाब होते हैं, ख्वाब फरोशी होती है। तो मुल्की कर्जा 21,676 अरब रुपए, गैर मुल्की कर्जा 111 अरब डॉलर। तो गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। मतलब मेरी इनकम है 100 रुपया, कर्ज देना है मैंने लाखों, अखराजात हैं मेरे बेशुमार, आबादी मेरे घर की है 22 करोड़। तो क्या कहते हैं, वो सर ढांपो तो पाँव नंगे, पाँव नंगे तो बस सर ढका हुआ, कोई इस तरह का मामला है। यहाँ चादर ही कहते हैं ना कि चादर देख के पाँव फैलाओ। जी जी हमारी बिल्कुल। तो चादर ही लुट गई है, हमारी तो चादर ही चोरी हो चुकी है। इसलिए हाँ, और ये लोग बात करते हैं गवर्नेंस वगैरह की, तो भाई गवर्नेंस वहाँ होती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो, जहाँ चीज़ें ट्रैक पे चल रही हों। यहाँ तो ट्रैक ही चोरी हो गया है, ट्रैक ही उखाड़ा जा चुका है। तो इसलिए यहाँ का बजट क्या है, बस ठीक है, अच्छा सर साहब, कोरोना में मुफीद चलने दो इसको। इंजेक्शन एक एक्टेमरा दो जिसकी महीने कीमत। की बात है, वो खुद ही तारुफ करा देगा। जी बिल्कुल सही, ठीक है। कोरोना में मुफीद इंजेक्शन एक्टेमरा जिसकी कीमत 26 से 27 हजार के करीब है, वो अब 3 से 4 लाख में मिल रहा है। अजाब ना आए तो क्या हो। नहीं, हम जिंदा कौम हैं, कम से कम मिली नगमों में तो यही है। फेस मास्क देख लो, वो ब्लैक हो रहा है, सैनिटाइजर ब्लैक हो रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ये अच्छा प्लाज्मा, अंदाजा लगाओ, उसको धंधा बना लिया है लोगों ने। जी तो बस वो मुनीर नियाजी का इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मुनीर नियाजी ने तो कई साल पहले लिखा था। बिल्कुल सही कहा तो आपने। हम जैसे लोग मुद्दतों से पीट रहे हैं कि इस मुल्क में इक्तिसादियात का तो रौला है, अखलाकियात की बात ही कोई नहीं करता। और अहमकों को ये बात समझ नहीं आ रही कि इक्तिसादियात और अखलाकियात का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। जहाँ अखलाकियात लुट जाए वहाँ इक्तिसादियात बाकी नहीं रहती। ये सारा जो आपने जो बात की है इंजेक्शन की, जो बाकी सारा रोना जो इर्द गिर्द देख रहे हैं, हम तो रमज़ान में बाज नहीं आते, बाकी छोड़ो आप। कोरोना के केसेस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे दोस्त अहबाब भी ऐसे बहुत सारे हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा है, चूँकि मेरे अपने बहुत से जानने वाले बिल्कुल। दोस्त अहबाब करीबी, अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। वासिफ अफान है, सुहेल बड़ाइच अपने, आफ्ताब इकबाल, वो मारिया मेमन ने एक ज़माने में करती थी मेरे साथ ये जी प्रोग्राम। बिल्कुल।
وہ یہ رئیس انصاری موسٹلی تو صاحب۔ یہ ینگ لوگ ہیں، مچ ینگر. رئیس انصاری ہیں، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے. وہ ڈی آئی جی آپریشن تھے پہلے، پھر وہ آ رہے ہیں. لیکن اشفاق خان وہ بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں. تو ہر نئی خبر کے ساتھ میرا تو ڈپریشن، سچی بات ہے، بہت بڑھتا ہے. شیخ گھر رشید صاحب کی میں حالت بھی کرفیو بہت لگایا خراب ہوا ہے۔ ٹینشن ہے، لیکن کیا کریں. کس کی؟ شیخ رشید صاحب کی، ان کو شیخ بھی رشید صاحب ہاسپٹل لے کی؟ گئے ہیں جی۔ اچھا، اللہ انہیں صحت دے. وہ تو ہماری سیاست کی رونق ہے بھائی. جی یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں جو اس لپیٹ میں آئے ہیں، ہم تو ہر کے لیے دعا گو ہیں. اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ چلیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کووڈ سے متاثر ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جائے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق. سب موجودہ حکومت پر عوام کا اعتماد دن بدن کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات میں کوئی بہتری آئے گی؟ نہیں، وہ ٹرسٹ تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. ہم جیسے لوگوں کا تھا، ایک آئیڈیلزم تھا، ایک رومانس تھا. لیکن میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں شجیہ کہ جب تک اس ملک میں کم از کم 15 سے 20 سال کا روڈ میپ دے کے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پہلے 5 سال میں یہ، اگلے میں یہ، اگلے 5 سال میں یہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ کوئی بھی حکومت سنبھال سکے گی. یہ بازیگروں کی طرح سودا. دیکھو بات سنو، نیا جو بندہ، نئی ٹیم آتی ہے، 5 سال تو اس کو لگ جاتے ہیں معاملات کو سمجھنے میں. یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ کوئی آئے گا اور 5 سال، یہ نہیں ہونا. پوری تاریخ ہماری سامنے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگوں کو شاید بات ناگوار گزرے، 15 سے 20 سال کا روڈ میپ، دیر از نو شارٹ کٹ. میری قبر پہ جوتے مارنا اگر یہ بات غلط ثابت ہو، معجزہ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ معجزے کرنے والے ہمارے سامنے ہیں. بنی نوع صحیح. انسان کی تاریخ کے سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان، سب سے بڑے آدمی، ان کو 40 سال کی عمر میں یہی ٹاسک ملا تھا. 63 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، رب کے پاس چلے گئے. 23 سال لگے ان کو معاملات کو کھڑا کرنے میں، اور آبادی تھی ہزاروں میں. اس کے بعد جو ان کے ٹرینڈ، ان کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے پھر ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، خلفائے راشدین. تو یہ 5 سال میں اس طرح کا ایک ان گورنیبل قسم کا ملک، جس میں سب کچھ ٹریک سے اترا ہوا نہیں ہے. میں نے پہلے کہا ہے آپ کے کسی سوال کے جواب میں کہ ٹریک ہی اکھڑا ہوا ہے. صحیح. ٹریک پہ ہونا نہ ہونا تو بہت کی بات. اور ایک اور بات، یہ قدرت کا اصول ہے، چیزیں اوور نائٹ. میں نے پچھلے دنوں میں کالم لکھا ہے کہ سیمسن کی اولاد ہو، رستم کی اولاد ہو، وہ ڈیلیوری 9 مہینے کے بعد، بھائی اوک ٹری کو اٹ ٹیکس a lot of monsoons، بے شمار برساتیں درکار ہوتی ہیں جوان ہونے کے لیے. تو یہ کہنا کہ 5 سال میں کوئی یہ انڈا ابال رہے ہو آپ، یہ کیس نہیں ہے 5 سال کا صحیح. یا 10 سال کا. اور 2 چیزیں جب تک نہیں کرتے، میرا دعویٰ ہے، میں نے کہا ہے نا، قبر پہ جوتے مارنا. اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں کل، پرائمری ایجوکیشن تمہارا خام مال، را مٹیریل ہمارا، جو ہمارا مستقبل ہے. آج وہ بچے ہیں، ان کو جو جس طرح کی سکولنگ ہے، کبھی غور تو کرو. بالکل صحیح. ایک طرف مویشی بندھے ہوئے، دوسری طرف وہ بچے بندھے ہوئے، نصاب ان کا گھٹیا، استاد ان کے نیم خواندہ اور ان پڑھ. آپ کو پرائمری ایجوکیشن، پھر اس کے بعد کا ایک فیز، اور اس کے بعد پاپولیشن مینجمنٹ. ہمارے دین میں اعتدال اور میانہ روی بالکل صحیح. بیسک تعلیمات میں سے ہے. تو یہ میانہ روی اور یہ اعتدال پاپولیشن میں کہاں جاتا ہے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت پہ اعتماد، حکومت بیچاری کیا کرے، کوئی جادوگر تو نہیں ہے، اناڑی لوگ ہیں، پہلی بار آئے ہیں، ان کو تو معاملات ہی سمجھ نہیں آ رہے. کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ہوگا تو یہ ایسا ہی ہوگا. یہ آپ یاد رکھنا، 15 سال، 15 سے 20 روڈ میپ سامنے پوری قوم کے، کہ پہلے 5 سال ہاں ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی، 15 سال انتظار کرو. یہ شارٹ کٹ کا معاملہ ہے ہی نہیں. آپ کو تحمل، تدبر، صبر، ضبط کے ساتھ
15 साल टिका के काम करना होगा। अच्छा, आपने लिखा कि तमाम तर इंसानी तरक्की और टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान कोरोना और हकीर टिड्डी दल के सामने बेबस है, तो क्या ये बात आपके साइंस और टेक्नोलॉजी का जो थीसिस है उसके अगेंस्ट नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा उखड़ा हुआ हूँ, मेरा विजन जो है ना वो मतलब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, टिड्डी दिल नहीं है, ये मैं बहुत से लोगों से सुन जी रहा जी, हूँ, ये टिड्डी दल दल। है। दल कहते हैं लश्कर को। अच्छा, वो बिल्कुल तजाद उसमें कोई नहीं है, चूंकि मैं वो अल्लाह माफ़ करे मैं कोई धैर्य तो नहीं हूँ, मैं आई एम अ बिलीवर। वो जो है ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो वो ये मैन काइंड वर्सेस वायरस ये सिलसिला चल रहा है, उसके हवाले से मैंने इंसान की लिमिटेशन की बात की है। साइंस और टेक्नोलॉजी, ये इल्म और हुनर, ये भी अल्लाह की अता है जो सिर्फ उन लोगों को अता करता है जो इसके काबिल होते हैं। वो मुझे और आपको नहीं मिलता, वो सुपीरियर माइंड्स को मिलता है। जो मांगते होते हैं वो उनको भीख देता है, जो इल्म मांगते हैं उनसे। सो इसमें ये जो बात मैंने की है वो इंसान की हुदूद की तरफ मेरा इशारा था। मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का मैं कल भी मद्दाह था, आज भी हूं और आइंदा भी रहूंगा, चूंकि मुझे तो हुक्म है इस बात का। ये जो इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, तो इल्म क्या है? इल्म साइंस है। टेक्नोलॉजी की शक्ल में वो मुतशक्कल होता है। इल्म सही। बुनियादी तौर पे व्हाट इज इल्म? ये हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें ये कहा गया ये दीनी उलूम है, ये गैर दीनी उलूम है। गैर दीनी उलूम हो ही नहीं सकते। जो कुछ है वो उसके हाथे में, उसके दायरा कार में, उसकी हुदूद में है। वो पहेलियां आपने बूझनी है, आपने कशिश शक्ल, ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो आपने इजाद नहीं करते, आप उसको दरियाफ्त करते हो। एटम जैसे हकीर जर्रे में जो तवानाई का तूफान है, वो आप पैदा नहीं करते, आप सिर्फ डिस्कवर करते हो। सो ये सारे उलूम दीन ही के उलूम हैं। बिल्कुल ये सही। जितने उलूम हैं ये दीनी उलूम है, और इन सब पे दस्तरस का इन्हें हमारी खोई हुई मीरास करार दिया गया है। उससे कोई तजाद नहीं है। मैंने इंसान की, देखो ये बड़ी नाजुक बात है, थोड़ा वक्त इस पे और लग जाए तो खैर है। इंसान बेतहाशा इल्म हासिल कर लेने के बावजूद इतना ही महदूद है। मैंने इंसान के हुदूद होने का, उसकी हुदूद के हवाले से बात की है। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की नफी हरगिज नहीं, कतन नहीं। या लिमिटेशन फिर है। मैं समझा नहीं पाया, ठीक और है, मेरा कसूर है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सब प्राइवेट मुलाजमीन की नौकरियां खत्म हो रही हैं, मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिल रही, कारोबारी तबका भी परेशान है। अब सरकारी मुलाजमीन भी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। शजिया, आपको एक बात बताऊं, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सरकारी तनख्वाहों में सरकारी मुलाजिम गुजारा कैसे करते हैं। और वहाँ ये सोच के तो बंदा तकरीबन नीम पागल हो जाता है कि वो हाई प्रोफाइल स्कूल्स में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में या बैरून मुल्क बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। आप कभी देखो, लोगों के इख्तियारात देखो, फिर उनका जो पैकेज या टेक होम जो भी होता है जी। तो ये बड़ी बुनियादी सी बात है। मैं तो समझता हूँ कि ये पता नहीं किसकी साजिश थी कि इनको अंडर पेड रखा जाए ताकि ये इधर उधर मुंह मारें, और उसके नतीजे में फिर हमें मुकम्मल वो आज़ादी हो अरबों खरबों डॉलर बनाने की। कोई इस तरह का सिस्टम है। सारा कारोबार गैर मंतकी, इलॉजिकल है। मेरे एक दोस्त थे फारूक गिलानी, वो फाइनेंस में थे, बड़े ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, डेथ हो गई असद गिलानी साहब के बेटे। तो एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो पता नहीं एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थे उन दिनों, मैंने कहा यार मुल्क की इकॉनमी का सुनाओ। उसने कहा इस मुल्क की क्या इकॉनमी, हर इंडिविजुअल का हाथ दूसरे इंडिविजुअल की जेब में है और हर इदारे का हाथ दूसरे इदारे की जेब में है। जाओ जाके पता करो कि इस मुल्क में कौन कौन से जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उन्होंने वेबडा का कितना कितना बिल देना होता है। तो ये सारा कुछ ही इलॉजिकल है। ये मैंने कहा ना कि 15 से 20 साल का रोड मैप, और ये इस पे सारा कुछ असरे नौ सोचने की जरूरत है। इसको रिविजिट करना चाहिए। सारा कुछ खोखला
बोसीदा बदबूदार है। इसमें कोई मंतक, कोई लॉजिक किसी निजाम में सिरे से ही मौजूद नहीं है। सही। तो अच्छा, ये आपके तो प्राइम कहें और मिनिस्टर बढ़ा दें, ऐसा और एक बढ़ा देंगे तो बात क्या हो जाएगा, बताएं। रुपया मजीद डिवैल्यू हो जाएगा, फिर क्या होगा। एक और बात बताएं, आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जी। मुलाकात शेड्यूल्ड थी, कैसी रही? नई मुलाकात मैंने माजरत कर ली, मैं शहबाज गिल साहब का फ़ोन आया, फिर प्रोटोकॉल वालों का, अच्छा। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा यार मेरी तो आंखें स्टेबल नहीं है, मैं वज़ीर आज़म को आंखें मारता तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए वो नौबत नहीं आई, माजरत कर ली थी मैंने। अच्छा, क्योंकि आपकी अभी आंखें तक ऑपरेशन मेरी के बसारत, मैंने कहा बंदे की डिस्टर्ब हो तो उसकी समात पे भी असर पड़ता है, उसकी सोच पे। तो आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई डोंट नो, टॉर्चर कहूँ क्या कहूँ इसको मैं। तो क्या आप क्या कह रहे थे? गेट वेल सून। हमारे बहुत से व्यूअर्स, बहुत से लोग भी आपका हाल पूछ रहे हैं, काफ़ी फीडबैक है। इंडिया से भी बहुत से लोगों ने आपको गेट वेल सून के मैसेजेस भेजे हैं और कुछ लोगों ने मशवरे भी दिए हैं कि आप कमरे में सनग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी डार्क देयर। अच्छा, उनकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह इन सबको अपनी अमान में और पनाह में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और डार्क ग्लासेस वाली बात है कि शायद दोस्तों को अंदाज़ा ना हो, इस वक्त भी लाइट मुझे इतनी शदीद लग रही है। डार्क ग्लासेस मेरे साथ हैं, तो मैंने इस मशवरे की लाज रखी नहीं पहने, लेकिन स्ट्रेस इतना होता है कि पहनना पड़ता है। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। सब दुआ गो हैं। अच्छा, आज ब्लड डोनर्स डे है हसन साहब, आजकल बहुत ज़रूरत जी। है थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड देने की, और सुंदस फाउंडेशन तो ऑलरेडी ये काम कर ही रही है। देखें, पंजाब पुलिस है, हमारी इस्लामाबाद पुलिस है, इन्होंने खून के एहतियात दिए हैं। दावत इस्लामी ने मुल्क भर में कोई मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार बोतलें उन्होंने डोनेट की हैं। लोग लगे हुए हैं। लियास कादरी साहब अमीर हैं दावत इस्लामी के, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉट ऑफ अदर पीपल अपनी तरफ से लोग, अगर वो इंजेक्शंस ब्लैक करने वाले मौजूद हैं, अगर सैनिटाइजर्स और ये मास्क ब्लैक करने वाले मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुल्क में वो लोग भी मौजूद हैं जो इन मासूम बच्चों के लिए खून का अतिया दे रहे हैं। और मैं समझ जाऊं तो मैं खुद भी इसमें 2-4 बूंद बिल्कुल, और सबको, हमारे व्यूअर्स को भी देना चाहिए, ज़रूरी है, बिल्कुल उनको ज़रूरत है। चलिए, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@jo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।